मान लीजिए कि आपके पास आपने बहुत समय ख़राब कर दिया है, पूरा साल निकल चुका है और वही लास्ट मोमेंट था कि आपको बहुत कुछ करना है। वो सब आपको नहीं मिल पा रहा है और आपको पता नहीं है कि मुझे कैसे क्या करना है। लेकिन किसी ने अचानक से आके आपसे बोला कि मैं तुझे पूरा 30 दिन दे रहा हूँ या पूरा 1 मंथ दे रहा हूँ। उस मंथ में अपना जो भी रह गया है वो कर लो। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं बल्कि पूरा मंथ किसी ने एक्स्ट्रा दे दिया है, तो कितना अच्छा रहेगा। ये देती है हमें हमारी प्रकृति। हमारा सनातन धर्म जिसके अनुसार 3 वर्ष बाद हमें जब 30 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं जिसे हम मल मास यानी अधिक मास के नाम से यानी पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जानते हैं। जिस मास को जिस मास की कोई वैल्यू नहीं थी, जिसको किसी भगवान ने लिया ही नहीं, जिसे किसी भगवान के नाम से जाना ही नहीं जा रहा था, जिसे मल मास कह के त्यागा जा रहा था, वही मास बना पुरुषोत्तम मास। यानी जो कुछ भी आप नहीं कर पाए हो ना अभी तक, जो भी सोचा था मुझे ये दान करना था, मुझे वो पुण्य करना था, मुझे वहाँ दर्शन करने थे, मुझे जो भी अच्छे काम करने थे, वो सब काम आप यहाँ कर सकते हो। लेकिन काम भी 2 प्रकार से बाँटे जाएँगे, किस प्रकार के काम करने हैं और किस प्रकार के नहीं। तो चलो बात करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। कर्म होते हैं 2 प्रकार के, एक दृष्टा कर्म, एक होते हैं अदृष्टा कर्म। मतलब दृष्टा कर्म जो तुम्हारे कर्म कुछ ऐसे हैं जो सबको दिखाई दे रहे हैं। अदृष्टा कर्म तुम कुछ ऐसे कर्म कर रहे हो जो सबको नहीं पता चलता है, ठीक है? तो ऐसे ही होते हैं फल। फल मतलब कुछ ऐसे कर्मों के फल होते हैं जो सबको दिख रहा है कि तुमने जो भी किया है उसका फल तुम्हें मिल रहा है। कुछ ऐसे फल होते हैं जो तुमने कब किया पता नहीं लेकिन उसके फल मिल रहे हैं आपको, आप प्रसन्न हो जो भी है, लेकिन लोगों को नहीं पता चल रहा है, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए हमने किसी को दान दिया। दान हमने किसी को दिखा के नहीं दिया, चुप से दिया, हमने एक हाथ से दान दिया, दूसरे हाथ को भी नहीं पता चला। तो ये कैसा हुआ कर्म? ये अदृष्टा कर्म हुआ, ठीक है? ये कर्म किसी ने देखा नहीं हमें करते हुए। तो ऐसे कर्मों के ही हमें अदृष्ट फल मिलते हैं। वो मिलते हैं इसी मंथ में, जो मंथ है नहीं बेसिकली, है नहीं लेकिन है, ठीक है? इसी प्रकार से तो इस अधिक मास में आप कोई भी रेमेडी करती हैं, कोई भी उपाय करते हैं, तो उसका फल ना कई गुना बढ़ जाता है। कई मंत्रों के अनुसार 10 गुना, कई किसी शास्त्र के अनुसार करोड़ों गुना तक फल बताया है। यदि आप इन दिनों में किसी ग्रह, नक्षत्र किसी पूजा पाठ से किसी का निवारण करते हैं, ठीक है? और ग्रहों के निवारण के लिए या पूजा पाठ करते हैं या अपनी किसी भी स्थिति को सुधारने के लिए यहाँ पे जो भी कार्य करते हैं, उसके जो फल होते हैं ना, जो पूजा पाठ करने के होते हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं। तो फिर जो अब तक तुम पूरी साल नहीं कर पाए हो ना, अभी तक तुमने नहीं कर पाया है, वो अब करो, ठीक है? अपनी बहुत अच्छे उन्नति पाने के लिए, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किस प्रकार आपको कर्म करने हैं और किस प्रकार के कर्म इस मंथ में नहीं करने हैं। इस मास में कोई भी लौकिक कर्म नहीं करने हैं। लौकिक मतलब फल की इच्छा करने वाले, जिसमें आप कुछ फल की कामना करते हो, जैसे विवाह। वहाँ पे एक फल की कामना है कि सुख वैवाहिक जीवन का भोग करेंगे। ऐसे ही कोई भी कर्म जैसे हो सकता है मुंडन, बच्चे का कराना, एंगेजमेंट कराना या गृह प्रवेश कराना। तो ये क्या सब लौकिक लौकिक कार्य हैं, जो संसार में रहने वाले कार्य हैं, जिन्हें हम संसार से मतलब रखना है। जैसे कि कोई बिजनेस स्टार्ट करना, इस प्रकार का जिसमें हम फल देख रहे हों कि इसमें क्या पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलेंगे, हमें पैसा मिलेगा कि नहीं। तो कुछ इस प्रकार से कर्म किए जाने हैं ना, जिसमें आप कुछ उम्मीद कर रहे हो, जैसे आपको पैसा मिले। ज़्यादातर तो यही लोग सोचते हैं कि पैसा मिले, या कोई ऐसा कर्म जिसमें आप सोच रहे हो कि हमें ये चीज़ मिल जाए, फला चीज़ हमने सोची है वो चीज़ मिल जाए। तो उस प्रकार से अगर आप पूजा भी कर रहे हो ना किसी चीज़ की, ये सोचकर कि मैं ये पूजा करने जा रही हूँ या इस मंदिर पे दर्शन करने जा रही हूँ और वहाँ पे मैं कुछ मांगने जा रही हूँ, तो वो चीज़ें आपकी इस वाले मंथ में आपको करनी भी नहीं है। पूरी हो या ना हो वो अलग बात है, बट आपको ऐसे फल, जिनको फल की कामना कर रहे हैं जिन कर्मों में आप, वो कर्म नहीं करने हैं, बल्कि आपको ऐसे कर्म करने हैं। मान लीजिए आपने बोल रखा था कि हम दर्शन करने जाएंगे किसी भी भगवान के या किसी भी मंदिर पे, लेकिन आप दर्शन करने नहीं जा पा रहे हो, तो आप इस मल मास में जाके कर सकते हो। इस अधिक मास में, इस पुरुषोत्तम मास में आप जाके वहां दर्शन कर सकते हो, भगवान से हाथ जोड़ सकते हो, बोल सकते हो कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया, ये इसके लिए हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। या आपकी कोई इच्छा पूर्ण हो चुकी है जिसके लिए आप कई वर्षों से इंतजार करते हैं कि हमारी इच्छा तो पूरी हो चुकी है लेकिन दर्शन नहीं करने जा रहे हैं, जा पा रहे हैं या कुछ करने नहीं जा पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल जा सकते हो, आप पूजा पाठ कर सकते हो बिल्कुल, लेकिन निष्काम। मतलब कार्य करना है कि जिसमें फल की इच्छा ना हो, ठीक है?
तो अब बात आती है कि कुछ राशि वाले लोगों के लिए बताया जाए। तो जैसे कि ये है मेष राशि, तो मेष राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए? जैसे मेष राशि वाले हैं तो वो इस माह में गुड़ का दान कर सकते हैं, ठीक है? गुड़ का दान कर सकते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाएँ मंगलवार को यदि समय मिल रहा है उनको तो ये करें। तो क्या है कि ना अगर आप पूरे वर्ष भी नहीं कर पाए हो ना वो चीज़ तो इस मंथ करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। बात करते हैं कि अगर आप वृषभ राशि से हो, तो अगर वृषभ राशि से आपका राशि है आपकी, तो आप लक्ष्मी माता का पाठ करें, लक्ष्मी माता की पूजा करें। लक्ष्मी चालीसा है, उनका पाठ करें, लक्ष्मी सहस्त्रनाम है, उनका पाठ करें और सफ़ेद चीज़ हो सकती है, जैसे दूध है, दही है, घी है, इत्यादि चीज़ों का दान करें। बात करते हैं मिथुन राशि की। अगर आपकी मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि वालों को क्या करना चाहिए कि गाय को हरी चीज़ दान दें। गाय को दे सकते हैं आप या आप भी किसी भी कहीं भी कोई प्रोग्राम हो रहा है, कहीं भी दान पुण्य का कार्य चल रहा है, तो आप वहाँ पे सहयोग कर सकते हैं पालक का, ठीक है? या हरी चीज़ कोई भी आपको हरी वस्तु जिसका दान कर सकें, इलायची का दान कर सकते हैं आप और भगवान गणेश जी का पूजा करें यहाँ पे, ठीक है? भगवान गणेश जी को भोग लगाएँ, बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दूर्वा उन्हें दान में दें। इसी प्रकार से यदि आपकी कर्क राशि है और उनको शिव पुराण है, शिव चालीसा है, भगवान शिव की पूजा करना चाहिए। अगर वो दही का दान करें तो ये उनके लिए उत्तम दान माना जाएगा, ठीक है? अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। अगर आपकी राशि सिंह है तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, आप सूर्य नमस्कार करें, आप सूर्य देवता की पूजा अर्चना करें, ठीक है? सुबह उठकर सूर्य देव को ज़रूर अर्घ्य दें इस मास में और आप जो भी सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा-सा गुड़ डाल के अर्घ्य दे सकते हैं। गाय को गुड़ खिलाना आपके लिए बहुत बेहतर होगा, ठीक है? गुड़ दान में दे सकते हैं आप भी। अगर बात करें तो सिंह के बाद में कन्या, अगर आप कन्या राशि से हो तो गाय को खीरा खिलाएँ, ठीक है? तो या फिर मूली खिलाएँ, पालक खिलाएँ, धनिया खिलाएँ, ये चीज़ आप गाय को खिलाएँ। उसके बाद में आप गणेश जी की पूजा अवश्य करें। आपके लिए भी गणेश जी की पूजा पाठ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फलदायी है, बहुत ज़्यादा उत्तम रहेगा, ठीक है? यदि आपकी राशि तुला है, तो तुला राशि वालों की लक्ष्मी माता जी की या सरस्वती माता की आप पूजा करें। सरस्वती माता की पूजा करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, लक्ष्मी माता की भी आप पूजा कर सकते हैं, ठीक है? और दान आप जो भी दान चाहें, दूध का, दही का, इस प्रकार से आप कोई भी दान करना चाहें वो कर सकते हैं। अच्छा, इत्र का दान करना भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। भगवान की पूजा करने जाते हैं किसी मंदिर पे तो वहाँ इत्र का दान करें, भगवान को इत्र लगाएँ, ठीक है? ये करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। यदि आप वृश्चिक राशि से संबंध रखते हैं, तो लाल बूंदी के लड्डू दान करें, प्रसाद में बाँटें, भगवान को चढ़ाएँ, ठीक है? हनुमान जी की पूजा करें, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। यदि आपकी धनु राशि है, तो धनु राशि वालों के लिए तो बेसन से बनी मिष्ठान आप भगवान को अर्पित करें। आपके लिए केले के पेड़ की पूजा करना भी उत्तम फलदायी हो सकता है। आप जब भी केले के पेड़ की पूजा करें, वहाँ जल अर्पित करते हैं, तो वहाँ पे हल्दी डाल के पानी में, ठीक है? हल्दी पानी में डालने के बाद केले के पेड़ को जल अर्पण करें। अगर आपकी मकर राशि है, तो मकर राशि वालों के लिए देखिए वो शनि देव की पूजा कर सकते हैं और भगवान शिव शंकर की, भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। उनका रुद्राभिषेक करें। उनके जो रुद्राभिषेक आप कर रहे हो, उसमें काले तिल डालने के बाद में भगवान जी का अभिषेक करें, तो ये आपके लिए उत्तम फलदायी रहेगा, ठीक है? आप यहाँ पे काले तिल का दान कर सकते हैं, काली उड़द की दाल का दान कर सकते हैं। अगर आप कुंभ राशि से हैं, तो कुंभ राशि वालों के लिए भी आप आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, आप शिव चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, आप शनि देव की महिमा का भी मंडन कर सकते हैं, महिमा मंडन कीजिए, उनसे संबंधित पुस्तकें पढ़िए, उनसे संबंधित कथाएँ पढ़िए, ठीक है? पूजा पाठ करिए। ये सब चीज़ें आप करेंगे तो आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं। बात करते हैं मीन राशि की। यदि आप मीन राशि से संबंधित हैं, तो आप जल का दान कर सकते हैं, ठीक है ना? जैसे कि अभी मौसम भी गर्मियों वाला है, तो आप ज़रूर कोशिश करें कि आप जल की प्याऊ कहीं लगाएँ, लोगों को जल का दान करें, ठीक है? पानी जहाँ पिला सकते हैं बिल्कुल पिलाएँ, शरबत पिला सकते हैं तो आप शरबत पिलाएँ।
और आपके जो गुरुदेव हैं जिनको मानते हो, गुरुदेव की महिमा करें यहाँ पे, गुरुदेव की पूजा करें। जिनको किसी भी भगवान को अगर आप अपने एज़ अ गुरु आप किसी को फ़ॉलो करते हो तो आप उनकी पूजा अर्चना करें, तो ये सब आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अच्छा, अधिक मास को लेकर एक चीज़ और मैं बताना चाह रही हूँ, इसका नाम अधिक मास इसलिए है क्योंकि ये अधिक तो है ही, इस वर्ष में आपको अधिक मिला है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे करने वाले जितने भी कर्म है ना वो अधिकता में मिलेंगे, तो प्लीज़ सोच समझ के करें। कोई भी बुरा कर्म करने की तो यहाँ पे सोचे नहीं। यदि आप कोई भी बुरा कर्म करने के मन में थिंकिंग भी ला रहे हो ना, तो वो डबल थिंकिंग होके मिलने वाली है, डबल बल्कि ट्रिपल और जाने कैसे-कैसे। ठीक है? तो इसलिए अच्छे कार्य करने की सोच सीधा-सीधा सा यही है कि आप जो चाहते हो, वो अगर अधिकता में लेना चाहते हो, तो अधिकता में मिलने वाली है। अगर यहाँ पे प्यार आपने फैलाया, तो आपको प्यार अधिकता में मिलने वाला है। ठीक है? अगर आप धन चाहते हो तो इस मास में धन जाकर दान करें लोगों को, तो आपको बहुत अधिकता में धन मिलेगा। यहाँ पे अगर आप बुद्धि चाहते हो तो भगवान गणेश जी की तस्वीर या स्टैचूज़ जो भी आपको अवेलेबल हैं आप वो दान कर सकते हो, तो आपको वो आशीर्वाद देंगे गणेश भगवान आपको। यदि आप सरस्वती माता का आशीर्वाद लेना चाहते हो, तो आप जो अभी स्कूल में बच्चे छोटे-छोटे जाएँगे, उनकी स्कूल्स के लिए जो भी बुक्स हैं, आप अगर बुक्स डोनेट कर सकते हो, दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल। ज़्यादा नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारा सेट डोनेट करो, आप अगर एक-एक बुक भी डोनेट करते हो बच्चों को, तो सरस्वती माता को की कृपा आप पर बनी रहेगी, आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप, मुझे लग रहा है कि आपको ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। यदि किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न है या कुछ जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे लिखें, आपको उत्तर अगली वीडियो में ज़रूर दिया जाएगा।